गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम निषेचन की बात कर रहे थे, ठीक है। और निषेचन में हमने पिछली क्लास में निषेचन की परिभाषा, निषेचन के प्रकार और इंसेमिनेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम निषेचन के पद देखेंगे, ठीक है। निषेचन के पद या स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखो, यहां निषेचन के हम 4 पदों की बात करेंगे, ठीक है। कितने पद देखेंगे? 4। अब देखो, पहला पद है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरी स्टेप है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, ठीक है। तीसरी स्टेप है वल्कुटी अभिक्रिया। वल्कुटी रिएक्शन या वल्कुटी अभिक्रिया, ठीक है। और चौथा स्टेप है प्राकेंद्रकों का संलयन। प्राकेंद्रकों का संलयन। तो निषेचन की जो क्रियाविधि है, निषेचन की क्रियाविधि को हम इन 4 स्टेप के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप को यहां पर डिटेल से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। भाई देखो, निषेचन की प्रक्रिया कब होगी? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कब होगा? जब दोनों पास पास आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने की, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम दोनों प्रकार के निषेचन की बात करेंगे। आंतरिक निषेचन में शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचते हैं, और बाह्य निषेचन में शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बाह्य निषेचन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बाह्य निषेचन की, कि बाह्य निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु पास पास कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहली बात, बाह्य निषेचन में अंडे कहां दिए जाएंगे? अंडे अधिक संख्या में, सॉरी युग्मक, युग्मक में दोनों आ जाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु। तो युग्मक अधिक संख्या में, अधिक संख्या में वे पास पास, एक दूसरे के पास पास मुक्त किए जाते हैं। पास पास मुक्त किए जाते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो युग्मक अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं और एक दूसरे के पास पास मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, शुक्राणु, शुक्राणु की सतह पर एंड्रोगेनोन नामक हार्मोन होता है। शुक्राणु की सतह पर कौन सा हार्मोन मिलेगा? एंड्रोगेनोन हार्मोन, ठीक है। और जो अंडाणु है, अंडाणु की सतह पर गाइनोगेमोन हार्मोन पाया जाता है। गाइनोगेमोन हार्मोन,
ठीक है। फिर ये एंड्रोगेमोन, व गाइनोगेमोन। एंड्रोगेमोन व गाइनोगेमोन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे शुक्राणु व अंडाणु पास पास आ जाते हैं। शुक्राणु व अंडाणु पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो निषेचन का पहला स्टेप कौन सा है? शुक्राणु और अंडाणु का पास पास आना या शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो देखो, शुक्राणु और अंडाणु पास आते हैं, इसके लिए जो जलीय प्राणी है या जो जल में अंडे देते हैं, वो प्राणी क्या करते हैं? जल के अंदर अधिक संख्या में शुक्राणु और अंडाणु मुक्त करते हैं, क्योंकि जल के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु का भक्षण कर लेते हैं। तो पहली बात तो जो युग्मक छोड़े जाते हैं वो बहुत अधिक संख्या में मुक्त किए जाते हैं। दूसरी बात, शुक्राणु और अंडाणु को पास पास छोड़ा जाता है, पहली बात। फिर शुक्राणु है, शुक्राणु के ऊपर या शुक्राणु की सतह पर एक हार्मोन पाया जाता है, और हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोगेमोन। कौन सा हार्मोन मिलेगा? एंड्रोगेमोन। इसी प्रकार अंडाणु की सतह पर गाइनोगेमोन्स नामक हार्मोन पाया जाता है। तो ये एंड्रोगेमोन और गाइनोगेमोन जो हार्मोन है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करेंगे? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिससे शुक्राणु और अंडाणु पास पास से आ जाते हैं, ठीक है। ये बात किसमें हो गई? जलीय प्राणियों में या जिनमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। फिर देखो, जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन होता है, उसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन में जो शुक्राणु है, शुक्राणु को मादा की योनि, मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है। मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये प्रक्रिया मैथुन द्वारा होती है, यानी मैथुन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में छोड़ा जाता है, गर्भाशय गिरवा के पास, ठीक है। अब देखो, जो एक बार वीर्य स्खलन होता है, वीर्य स्खलन, तो वीर्य स्खलन में वीर्य की मात्रा 3 से 5 ml होती है। वीर्य की मात्रा कितनी होगी? 3 से 5 ml। और इस 3 से 5 ml वीर्य में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार जो वीर्य स्खलन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 या 5 ml होती है, और इसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? 400 मिलियन शुक्राणु, ठीक है। अब निषेचन के लिए तो एक ही शुक्राणु चाहिए, निषेचन के लिए एक ही शुक्राणु चाहिए, ठीक है। तो योनि से प्रिय गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु कहाँ जाते हैं? फैलोपियन नलिका में जाते हैं, और उधर अंडाशय से अंडा मुक्त होता है, और अंडा भी कहाँ आता है?
फैलोपियन नलिका। ठीक है, तो देखो अब शुक्राणु क्या करेंगे, योनि से फैलोपियन ट्यूब की ओर गति करेंगे। तो जो योनि है, योनि मार्ग कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इस योनि मार्ग की अम्लीयता के कारण अधिकांश शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। योनि मार्ग की अम्लीयता के कारण बहुत सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो योनि है इसमें एपिथेलियम ऊतक की परत पाई जाती है, एपिथेलियम। तो योनि की एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणु का भक्षण करती हैं, शुक्राणु का भक्षण करती हैं। ठीक है, तो अधिकांशतः शुक्राणु जनन मार्ग में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट किसके कारण होंगे, एक तो जनन मार्ग की अम्लीयता के कारण, और एक जो योनि की एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणु का भक्षण कर लेती हैं। ठीक है, अब देखो वीर्य स्खलन में शुक्राणु कितने होते हैं, 400 मिलियन शुक्राणु। इन 400 मिलियन में से लगभग 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं, फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश शुक्राणु क्या होते हैं, जनन मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं अम्लीयता के कारण और कोशिकाओं की भक्षकाणु प्रकृति होने के कारण शुक्राणु जनन मार्ग में ही ज्यादातर क्या हो जाएंगे, नष्ट। 400 मिलियन शुक्राणु में से लगभग 100 मिलियन शुक्राणु ही कहां तक पहुंचेंगे, फैलोपियन नलिका तक। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो ये जो शुक्राणु है ये गर्भाशय से गति करते हुए, कर्मानुकुंचन गति करते हुए फैलोपियन नलिका तक जाते हैं। और इन शुक्राणुओं की गति में इनकी सहायता कौन करता है, तो इसकी सहायता एक तो गर्भाशय में जो संकोचन होते हैं, गर्भाशय में जैसे जैसे संकोचन होते हैं शुक्राणु की गति आसान हो जाती है। इसके अलावा जो फैलोपियन नलिका है उसमें भी कर्मानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं, जिनके कारण शुक्राणु हैं वो अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। क्लियर बात। तो निषेचन का फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखी, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो जलीय प्राणियों में तो शुक्राणु अंडाणु अधिक संख्या में मुक्त किए जाते हैं, पास पास मुक्त किए जाते हैं, और शुक्राणु की सतह पर एंड्रोगेमोन नामक हार्मोन होते हैं और अंडाणु की सतह पर गाइनोगेमोन हार्मोन पाए जाते हैं। तो एंड्रोगेमोन गाइनोगेमोन क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे शुक्राणु और अंडाणु पास पास से आ जाते हैं। अब जिन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें शुक्राणु डायरेक्ट कहाँ त्यागे जाते हैं, योनि में। ठीक है, अब योनि में जब शुक्राणु त्यागे जाते हैं उस समय शुक्राणु की संख्या लगभग 400 मिलियन होती है, लेकिन इनमें से 100 शुक्राणु ही 400 मिलियन में से 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। तो अधिकांश शुक्राणु जनन मार्ग में ही क्या हो जाएंगे, नष्ट होने का कारण क्या है, तो एक तो जनन मार्ग की अम्लीयता, और जनन मार्ग में जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु का भक्षण कर लेती हैं, जिसके कारण बहुत कम शुक्राणु शेष रहते हैं जो फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं।
अब ये शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं। इसमें इनकी एक तो गर्भाशय संकुचन करता है और एक फैलोपियन नलिका भी सहायता करता है। गर्भाशय में क्या होते हैं? संकुचन। संकुचनों के कारण शुक्राणु आसानी से गति कर लेते हैं। इसी प्रकार जो फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका में भी क्या होते हैं? कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो, अब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच गया, तो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचने के बाद अंडे को निषेचित करने की कैपेसिटी लाता है। यानी अंडे में जो शुक्राणु है वो अंडे को निषेचित करने के लिए अपने आप को क्या करता है? परिपक्व करता है। तो शुक्राणु द्वारा अंडे को भेदने की जो क्षमता अर्जित की जाती है उसको क्या कहते हैं? योग्यता अर्जन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? योग्यता अर्जन। या कैपिटिटेशन, कैपिटिटेशन या योग्यता अर्जन। तो योग्यता अर्जन का मतलब क्या है? शुक्राणु द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणु को भेदने की जो क्षमता अर्जित करता है उसी को क्या बोलते हैं? योग्यता अर्जन। ठीक है, तो योग्यता अर्जन किसको बोलेंगे? शुक्राणु द्वारा अपनी ही जाति की शुक्राणु द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणु को भेदने की क्षमता योग्यता अर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये योग्यता अर्जन शुक्राणु कहां प्राप्त करता है? तो ध्यान रखना, जनन मार्ग में। कहां प्राप्त करेगा? मादा जनन मार्ग में। तो योग्यता अर्जन कहां की जाती है? मादा जनन मार्ग में। मादा जनन मार्ग में जब शुक्राणु मादा के जनन मार्ग से गुजरते हुए फैलोपियन नलिका तक जाता है, उस दौरान शुक्राणु क्या कर लेता है? योग्यता अर्जन कर लेता है। ठीक है, तो योग्यता अर्जन का मतलब क्या है? शुक्राणु का क्रियात्मक दृष्टि से परिपक्व होना। ठीक है, योग्यता अर्जन का क्या मतलब हुआ? शुक्राणु का क्रियात्मक दृष्टि से या कार्यात्मक दृष्टि से, कार्यात्मक दृष्टि से परिपक्व होना। जब शुक्राणु कार्य करने की दृष्टि से परिपक्व हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? योग्यता अर्जन। ठीक है, तो हमने निषेचन का फर्स्ट स्टेप या पहला पद क्या देखा? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पद, दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद क्या था? शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। ठीक है, दूसरा पद क्या था? शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश।
ठीक है, यानी शुक्राणु अंडे के पास पहुंच गया। अब शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। तो अंदर प्रवेश करने के लिए अंडाणु की झिल्लियों को भेदना पड़ेगा, और अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम कौन करेगा, शुक्राणु का एक्रोसोम। पीछे हमने शुक्राणु की संरचना में पढ़ा था, शुक्राणु के शीर्ष में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु की झिल्ली को भेदते हैं। और जैसे ही अंडाणु की झिल्लियां नष्ट हो जाती हैं, शुक्राणु क्या करता है, अंडे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले देखो अंडाणु, और अंडाणु की सतह पर एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम है फर्टिलाइजिन। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडाणु की सतह पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाई जाती है। तो फर्टिलाइजिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। और ये बात किसने बताई थी, तो ध्यान रखना, लिल्ली नामक वैज्ञानिक ने, लिल्ली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और शुक्राणु की सतह पर, शुक्राणु की सतह पर कौन सी प्रोटीन मिलेगी, एंटी फर्टिलाइजिन। शुक्राणु की सतह पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाई जाती है। और ये बात किसने बताई थी, बेलिंस्की नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिल्ली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और बेलिंस्की नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है दोनों, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, ये प्रजाति विशिष्ट होती है। कैसी होती है, प्रजाति विशिष्ट। तो ध्यान रखना, ये प्रोटीन प्रजाति विशिष्ट होती है। प्रजाति विशिष्ट का क्या मतलब है, यदि एक ही जाति के शुक्राणु और अंडाणु हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब शुक्राणु और अंडाणु एक ही जाति के हैं तो ये दोनों प्रोटीन क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, अन्यथा ये जुड़ती नहीं है। इसलिए फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन कैसी होती हैं, प्रजाति विशिष्ट होती हैं। ठीक है, तो प्रजाति विशिष्ट होने के कारण एक ही जाति के शुक्राणु और अंडाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन के कारण क्या होते हैं, प्रोटीन के कारण शुक्राणु व अंडाणु शुक्राणु व अंडाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब शुक्राणु किससे आकर चिपक गया? अंडाणु की सतह से। शुक्राणु पर क्या है? एंटी फर्टिलाइजिन, और अंडाणु पर क्या है? फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु से चिपक जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्राव करेगा। ठीक है, तो इसके बाद शुक्राणु का एक्रोसोम, शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन या जल अपघटन स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित करता है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित करता है, और ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है ये अंडाणु को भेद करके शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो अंडाणु की सतह पर मैंने आपको दो आवरण बताए थे। ठीक है, अंडाणु पर दो आवरण बताए थे कि नहीं? कौन कौन से बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया था कोरोना रेडिएटा। कौन सा? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और एक झिल्ली बताई थी जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो इस एक्रोसोम के द्वारा ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं इनमें एक एंजाइम तो होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज, और एक एंजाइम होता है एक्रोसिन। तो ध्यान रखना ये जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है ये कोरोना रेडिएटा को गला देता है, और ये जो एक्रोसिन एंजाइम है ये जोना पेल्यूसिडा को घोल देता है। तो जैसे ही ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम अंडाणु की झिल्लियों को घोल देते हैं या भेद देते हैं या उनका पाचन कर देते हैं, तो शुक्राणु के लिए मार्ग बन जाता है और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना दूसरा स्टेप कौन सा हो गया? शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। क्लियर? तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अंडाणु है, अंडाणु की सतह पर अम्लीय प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन। ये बात किसने बताई थी? लिली नामक वैज्ञानिक ने। तो लिली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन होती है, और बेलिंस्की नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये जो दो प्रोटीन है ये प्रजाति विशिष्ट होती है, यानी एक ही जाति के शुक्राणु और अंडाणु में ये क्रिया करती है, जिससे शुक्राणु क्या होता है? अंडाणु की सतह पर चिपक जाता है या अंडाणु से जुड़ जाता है। अब शुक्राणु अंडाणु से जुड़ने के बाद एक्रोसोम है शुक्राणु का, वो क्या करता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित करता है। और ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है इसमें दो एंजाइम आपको ध्यान रखना है, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन। तो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम को क्या करता है? अंडाणु की कोरोना रेडिएटा झिल्ली को भेदता है, और एक्रोसिन जो एंजाइम है वो जोना पेल्यूसिडा झिल्ली को घोलता है, जिससे शुक्राणु के लिए मार्ग बन जाता है और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो चरण है या निषेचन के जो दो स्टेप हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।